गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट सेकंड जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम कॉकरोच पढ़ रहे हैं और आज हम उसके माउथ पार्ट्स की जो है वो स्टडी करेंगे। ओके, देखिए जो कॉकरोच यहाँ बात करें इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर द मॉडिफाइड सिफेलिक अपेंडिडेज। क्या होते हैं? मॉडिफाइड सिफेलिक अपेंडिडेज होते हैं। एंड डिफरेंट इंसेक्ट्स हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू डिफरेंट मोड ऑफ इंजेशन ऑफ फूड। अलग अलग प्रकार के जो मोड ऑफ फूड होते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स में वेरियस प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। हम बात करें कॉकरोच के माउथ पार्ट्स की, तो देखिए बच्चों, कॉकरोच का जो माउथ पार्ट है वो किस प्रकार के होते हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स को हम मैंडिपुलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स भी कहते हैं। ये इस प्रकार के माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो इसके द्वारा जो जंतु है वो कठोर जो हमारा हार्ड फूड मटेरियल, सॉफ्ट फूड मटेरियल और जो लिक्विड फॉर्म के अंदर फूड मटेरियल है, इस तीनों ही प्रकार की फूड मटेरियल को ग्रहण करने में सक्षम होता है। अब हम बात करें माउथ पार्ट्स कौन कौन सी संरचनाओं से मिलकर बने हुए हैं, तो माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो लेब्रम, मैंडिबल एंड वन पेयर ऑफ फर्स्ट मैक्सिली, लेबियम और फाइपोपेरिंग्स, इन संरचनाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेब्रम की। ओके, लेब्रम जो है उसे हम अपर लिप भी कहते हैं बच्चों। ओके, ये अपर लिप के नाम से भी जाना जाता है। और ये लेबियम जो होता है एक प्रकार की चौड़ी अंडाकार मूवेबल प्लेट होती है जो कि क्लाइपियस जो रीजन है उसके निचले सिरे से जुड़ी हुई रहती है। ओके, ये जो लेब्रम होता है बच्चों, उनके इनर सरफेस पर गस्टेटरी सेंसिला पाए जाते हैं। ओके, और ये जो लेब्रम है वो सेंसिला के द्वारा फूड की टेस्टिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो है वो फूड को पकड़ने के लिए भी जो है वो उसमें सहायक होता है। अब हम बात करें हमारा सेकंड माउथ पार्ट, दैट इज मैंडिबल। ओके, मैंडिबल वन पेयर ऑफ ट्रायंगुलर हार्ड अनजॉइंटेड स्टाउट एंड काइटिनस स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पाया जाता है ये मैंडिबल? ये जो माउथ रीजन होता है बिहाइंड लेब्रम, लेब्रम के पीछे माउथ में जो है वो दोनों तरफ जो है एक एक मैंडिबल सिचुएटेड होता है। देखिए मैंडिबल के यदि हम स्ट्रक्चर देखें बच्चों, ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है ये, और इसके जो इनर सरफेस होता है, इनर सरफेस पे यहाँ इस पे दो छोटी छोटी काटने वाली सीरेटेड पालियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से एक जो डिस्टल इंसीजर और जो एंटीरियर है वो मोलर पाली होती है। ओके, और इन प्रत्येक इंसीजर और मोलर पे क्या होता है? दांतों के समान इनके अंदर डेंटिकल्स पाए जाते हैं जो कि मोटी क्यूटिकल की बनी हुई जो है वो संरचनाएं होती हैं। ये जो मैंडिबल्स होते हैं बच्चों, ये प्रोवाइडेड होती है किसके द्वारा? टू पेयर्स ऑफ मसल्स। कौन कौन सी? दैट इज द एडेक्टर मसल्स एंड एब्डक्टर मसल्स। ये एडेक्टर एंड एब्डक्टर मसल्स जो होती है वो मैंडिबल्स के मूवमेंट में सहायक होती है। इन मसल्स के क्रिया के द्वारा ये क्षैतिज और दाएं बाएं दोनों तरफ गति करता है। ओके, अब हम बात करें हमारा अगला माउथ पार्ट, दैट इज मैक्सिला। ओके, मैक्सिली जो है वो बेसिकली जो हेड रीजन होता है उसके फिफ्थ सेगमेंट का अपेंडेज होता है। वन पेयर ऑफ मैक्सिली पाई जाती हैं जो कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं? ये जो हमारा मैंडिबल है उसके नीचे जो हेड कैप्सूल है उसकी पिछली सतह पर दोनों लेफ्ट और राइट साइड के अंदर एक एक मैक्सिली सिचुएटेड होती है। यदि हम मैक्सिली की संरचना देखेंगे तो ये बाइरेमस संरचना होते हैं। इनका जो बेसल पार्ट होता है प्रोटोपोडाइट, वो एक कॉर्डा तथा स्टाइप्स का बना हुआ होता है, और स्टाइप्स जो होता है बच्चों उससे 3 आउटग्रोथ्स निकली हुई रहती हैं। ओके, क्या क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? आउटग्रोथ्स के अंदर इसके अंदर एक जो इसका इनर सरफेस होता है जहाँ स्क्लेरोटाइज लैसिनिया स्थित होती है। लैसिनिया के अंदर जो होता है बच्चों एक जोड़ी इसके अंदर जो है वो डेंटिकल्स और एक इसके अंदर भुतरा हुआ लैसिन्यूला स्थित होता है। मीडियन देखें तो मीडियन में गेलिया पाया जाता है जो कि लैसिनिया के एक हुड की भांति कार्य करता है। और बाहर की तरफ हम देखें तो इसके अंदर एक मैक्सिलरी पार्ट जो कि 5 सेगमेंटेड मैक्सिलरी पार्ट इसके जो है वो आउटर सरफेस पर सिचुएटेड रहता है।
ओके। और ये जो पल्प है, दिस पल्प सिचुएटेड ऑन ए स्मॉल स्क्लेराइड कॉल पैल्पीफर, एक कटक समान पैल्पीफर जो होता है उसके द्वारा ये सिचुएटेड, उस पर सिचुएटेड रहता है। ओके, ये तो बात ही हमारी जो है वो मैक्सिली की। देखिए मैक्सिली के अंदर जो हमारा इसके अंदर मैक्सिलरी पल्प है, जो हमने कहा बाइरेमस संरचना है, मैक्सिलरी पल्प एक्सोपोडाइट और जो इसका गेलिया और लेसिनिया है वो एंडोपोडाइट्स को रिप्रेजेंट्स करते हैं। ओके, ये मैक्सिलरी पल्प्स कहाँ यूज्ड आते हैं बच्चों? मैक्सिलरी पल्प्स जो है वो एक तो एंटीना जो है उसकी क्लीनिंग के लिए, और जो फ्रंट पेयर ऑफ लेग्स है, जो हमारा प्रोथोरेसिक लेग्स है, उसकी क्लीनिंग के लिए इसको यूज्ड में लिया जाता है। ओके, आगे हम चले लेबियम। लेबियम जो है जिसको हम लोअर लिप भी कहते हैं बच्चों, लोअर लिप भी ये कहलाता है। और ये जो होता है ये हमारा जो हेड रीजन है उसके 6th सेगमेंट का अपेंडिडेज है, और ये माउथ पार्ट पे सबसे पिछला भाग होता है। ये एक प्रकार से जो हमारी सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिला है, जो सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिला है उसके फ्यूजन से बनता है। ओके, इसका जो बेसल सेगमेंट है लेबियम का वो क्या कहलाता है? वो पोस्ट नोटम कहलाता है। बेसल सेगमेंट जो है वो पोस्ट नोटम कहलाता है। एंड इसके अलावा इसके अंदर जो है वो 2 सेगमेंट्स और ब्रॉड रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, जो सबमेंटम कहलाते हैं। एक ट्रायंगुलर मेंटम का ये बना हुआ होता है। एक प्रीमेंटम और जो है इन फ्रंट ऑफ मेंटम, प्रीमेंटम भी इसके अंदर पाया जाता है। ओके, प्रीमेंटम जो होता है बच्चों, इसके अंदर सबमेंटम के नीचे यहाँ पे मेंटम, और मेंटम के नीचे जो है प्रीमेंटम स्थित होता है। और ये भी एक प्रकार की बाइरेमस संरचना होती है जिसके अंदर आंशिक रूप से जो इसका फ्यूज्ड एंडोपोडाइट है, ये एंडोपोडाइट जो है दोनों फ्यूज्ड होकर एक लिग्यूला का निर्माण करते हैं। और यदि हम लिग्यूला का स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रत्येक जो ये लिग्यूला जो है इसके प्रत्येक हाफ पार्ट में अंदर की ओर ग्लॉसा और बाहर की ओर पैराग्लॉसा इसके अंदर पाया जाता है। ओके, ये दोनों संरचनाएं जो होती हैं वो जो हमने हमारा जो लेसिनिया और गेलिया जो मैक्सिला के अंदर पड़ा था उसके समान होती हैं। और जो प्रीमेंटम होता है, प्रीमेंटम के दाएं बाएं क्या पाया जाता है? इसके अंदर पैल्पी जो है हमारा लेबियल पल्प सिचुएटेड होता है। ओके, पैल्पिजर जो है ये कितना होता है? 3 सेगमेंटेड लेबियल पल्प जो है 3 सेगमेंटेड होता है। ओके, अब हम बात करें हाइपोफेरिंक्स की। हाइपोफेरिंक्स की बात करें तो ये किस प्रकार की संरचना होती है? ये काइटिनस, ग्रोव्ड और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्री ओरल कैविटी के अंदर लटका हुआ रहता है। तो यदि हम देखें तो ये जो हमारी जो मैक्सिली है उसके बीच प्री ओरल कैविटी के अंदर लेबियम जो होता है उसके ऊपर सिचुएटेड रहता है। ओके, इसको हम लिग्यूला या ये टंग के नाम से भी जाना जाता है। ये हाइपोफेरिंक्स जो रीजन होता है, हाइपोफेरिक जो संरचना होती है वो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, प्री ओरल कैविटी को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, जिसके अंदर एक लार्ज एंटीरियर साइबेरियम एंड पोस्टीरियर सलाइवेरियम के अंदर इसको विभक्त कर देती है। ओके, एंड द सलाइवरी डक्ट ओपन इनटू सलाइवेरियम एट द बेस ऑफ द हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स के बेस से जो है सलाइवेरियम के अंदर सलाइवरी डक्ट जो है वो ओपन होती है। ये तो हमने पढ़ लिया बच्चों आज कॉकरोच, ये हमारा जो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जंतु है उसका माउथ पार्ट्स। ये देखिए, ये माउथ पार्ट्स का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। हमने अभी बात करी थी किसकी? इसके अंदर हमने बात करी सबसे पहले लेब्रम की। देखिए ये लेब्रम यहाँ सिचुएटेड है। लेब्रम जो है क्या होता है? हेड का जो फर्स्ट जो हमारा तीसरा खंड है उसका 3rd सेगमेंट जो है हेड रीजन का, उसका अपेंडिडेज होता है। ये एक प्लेट नुमा संरचना होती है जिसकी जो है अंदर की सतह पर दोनों तरफ क्या पाए जा रहे हैं? सेंसरी सीटी स्थित होते हैं। ओके, मैंडिबल देखिए आप लोग, मैंडिबल्स के अंदर मैंने कहा इनर सरफेस पे यहाँ पे क्या पाई जाती हैं? सीरेटेड पालियाँ
नालियाँ होती हैं जिन पे डेंटिकल सिचुएटेड रहते हैं। उसके बाद में दीज आर फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलरी, ओके सॉरी मैक्सिली। ये जो है फिफ्थ खंड के अपेंडिडेज हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलरी बायरेमस संरचना है, किसके द्वारा बनी हुई होती है? इसके अंदर यदि हम प्रोटोपोडाइट की बात करें तो कार्डो और स्टाइप्स, इसके अंदर कार्डो और स्टाइप्स जो है वो पाया जाता है। और स्टाइप्स के अंदर 3 प्रवर्ध इसके अंदर पाए जाते हैं बच्चों। 3 प्रवर्ध के अंदर कौन कौन से प्रवर्ध होते हैं? एक इसके अंदर जो होता है स्क्लेरोटाइज लैसिनिया, ये जो आपको प्रवर्ध दिख रहा है दिस इज द स्क्लेरोटाइज लैसिनिया होता है पार्ट ये, और जिसके अंदर इसी के अंदर जो है वो डेंटिकल्स और लैसिन्यूना स्थित होते हैं। मीडियन पार्ट की यदि हम बात करें इसके, तो ये मीडियन पार्ट जो है वो क्या कहलाता है बच्चों? ये मीडियन पार्ट इसका गेलिया कहलाता है, ओके। और इसी के अंदर जो है जो हमारे और इसके बाहर की तरफ, गेलिया के बाहर की तरफ हम देखें तो यहाँ पर इसके 5 सेगमेंटेड क्या होता है? दिस इज द मैक्सिलरी पाल्प स्थित होता है। ये मैक्सिलरी पाल्प जो होता है छोटे कटर पैल्पीफर, ये पैल्पीफर यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, पैल्पीफर के द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है, ओके। ये तो बात ही मैक्सिला की। अब हम बात करें लेबियम, हमारा लेबियम जिसको हम क्या कहा हमने, इसको इनर जो हम इसको लोअर लिप भी कहते हैं। ये छठे खंड का उपांग होता है जो कि सेकंड पेयर ऑफ जो मैक्सिली है उसके फ्यूजन से एम्ब्रियोनिक स्टेज बनता है। इसके प्रोटोपोडाइट में भी 3 खंड होते हैं, सबमेंटम, मेंटम, दिस इज द सबमेंटम, मेंटम, दिस इज सबमेंटम, मेंटम एंड आगे की तरफ हियर इज द प्रीमेंटम, ओके। इसका जो प्रीमेंटम जो हिस्सा होता है, ओके, इसके अंदर क्या होता है? जो इसका एंडोपोडाइट होता है, एंडोपोडाइट की यदि हम बात करें तो ये एंडोपोडाइट जो है वो परस्पर मिलकर एक लिग्यूला का निर्माण करता है। यहाँ पे ये लिग्यूला का निर्माण करता है, और ये लिग्यूला का यदि एक हम हाफ पार्ट देखें लिग्यूला का, तो ये हाफ पार्ट जो है लिग्यूला का दिस वन, ये 2 संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें अंदर की तरफ वाली जो संरचना क्या कहलाती है? ये ग्लोसा कहलाती है, और बाहर की तरफ दिस इज पैराग्लोसा कहलाती है, ओके। ये और इसके बाहर की तरफ जो प्रीमेंटम हिस्सा है बच्चों, इस प्रीमेंटम हिस्सा जो यहाँ पर प्रीमेंटम हिस्सा है, इस प्रीमेंटम हिस्से से ये 3 खंड का लेबियल पार्ट निकला हुआ रहता है। बीच के अंदर संरचना की बात करें तो ये काइटिनस रोड समान प्रीओरल कैविटी में हैंगिंग संरचना के अंदर पाई जाने वाली हाइपोफैरिंक्स के अंदर पाई जाती हैं, ओके। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जंतु का, यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। किसकी बनी हुई संरचना है? यदि हम इसकी बात करें कॉकरोच के अंदर तो डाइजेस्टिव कैनाल, या जिसको हम ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड, 2 जो है वो इसके अंदर पार्ट्स होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो कि एलिमेंट्री कैनाल भी कहलाता है, ओके। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये लगभग 6.7 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स की बनी हुई होती है। कौन कौन से रीजन्स? फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट की ये बनी हुई रहती है। अब हम बात करें सबसे पहले फॉरगट की, ओके। फॉरगट की बात करें तो फॉरगट को हम स्टोमोडियम भी कहते हैं बच्चों। इंटरनली ये किसके द्वारा लाइंड रहती है? ये क्यूटिकल के द्वारा लाइंड रहती है। और कौन कौन से रीजन से बनी हुई रहती है? इसके अंदर जो रीजन्स है दैट इज माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड, इन रीजन्स की ये बनी हुई रहती है, ओके। या सबसे पहले हम बात कर लें माउथ रीजन की बात करें तो देखिए माउथ डिनोट्स द बिगनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। दिस अपर्चर लीड्स टू ए स्मॉल चैम्बर कॉल्ड द बक्कल कैविटी बिटवीन द मैंडिबल एंड मैक्सिला ऑन आइदर साइड। माउथ जो है, माउथ में क्या होता है बच्चों? बाहर आगे की तरफ एक छोटा सा स्पेस होता है जिसको हम माउथ कैविटी या प्री ओरल चैम्बर भी कहते हैं, या इसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। इस बक्कल कैविटी को हाइपोफेरिंक्स जो होता है वो 2 पार्ट्स के अंदर विभक्त कर देता है, जिसका पोस्टीरियर पार्ट इसका सलाइवेरियम कहलाता है, जहाँ पे सलाइवरी डक्ट ओपन होती है, और दूसरा इसका अंदर जो भाग है वो इसका अंदर सिबेरियम कहलाता है, जो कि आगे मुख की ओर ओपन होता है, ओके। इस जो प्री ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में भोजन को चबाकर उस पर लार द्वारा क्रिया की जाती है जंतु के द्वारा, ओके। अब हम बात करें इसके अंदर फेरिंग्स रीजन की, ओके। तो फेरिंग्स रीजन देखिए प्री ओरल कैविटी के बेस पर एक छोटे छिद्र के रूप में क्या सिचुएटेड है? माउथ सिचुएटेड है,
ओके। अब माउथ कहाँ खुल रहा है? माउथ खुलता है फेरिंग्स रीजन के अंदर। फेरिंग्स एक छोटी नली के समान संरचना होती है, ओके। और ये इसका जो क्यूटिकली जो लाइनिंग है, देखिए बच्चों, इसके अंदर जो फॉरगट और हाइंडगट है ये इंटरनली क्यूटिकली लाइनिंग के द्वारा लाइंड रहती है, कवर्ड रहती है, और जो मिडगट होती है वो एंडोडर्मल होती है, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम के द्वारा आश्रित रहती है, ओके। अब हम बात करें इसके अंदर फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स जो होता है वो उसका पोस्टीरियर भाग के अंदर जो क्यूटिकल लाइनिंग पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है, और ये कहाँ ओपन होता है? ईसोफेगस के अंदर। फेरिंग्स से आगे की अभी हम चले तो ईसोफेगस, जो कि एक इलोंगेटेड नैरो जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ओके। वहाँ पर फेरिंग्स ओपन होता है, एंड द ओपनिंग बिटवीन दिस द टू इज थिक मस्कुलर एंड गार्डेड बाय द स्फिंक्टर। ईसोफेगस की हम बात करें तो ईसोफेगस एक्सटेंड अप टू द प्रोथोरेक्स एंड इज फॉलोड बाय द क्रॉप। क्रॉप के अंदर जो है ईसोफेगस खुलती है। क्रॉप जो रीजन होता है बच्चों, ये एक बड़ा पतली भित्तिकार पियर्ड शेप सैक लाइक संरचना होती है, जो कि एब्डोमेन के 3rd and 4th सेगमेंट तक फैला हुआ रहता है। ये फॉरगट का सबसे लार्जर पार्ट होता है, फॉरगट का सबसे लार्जर पार्ट होता है। एंड द वॉल ऑफ क्रॉप की हम बात करें जो किसकी बनी होती है? एपिथेलियल लेयर्स, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर्स की बनी हुई रहती हैं। क्रॉप जो है जो 3rd से 4th सेगमेंट्स तक पाया जाता है, और ये कार्य करता है एक प्रकार के फूड के टेम्परेरी रिजर्वायर का। यहाँ पे फूड को इंजेस्टेड फूड जो होता है उसको लगभग 2 महीने तक स्टोर किया जा सकता है, ओके। अब ये क्रॉप खुलता है आगे की तरफ एक जो है छोटे कॉनिकल हाईली मस्कुलर और थिक वॉल्ड गिजार्ड के अंदर, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फॉरगट, ओके। एंड हम बात करें गिजार्ड की, तो गिजार्ड जो होता है बच्चों, इट इज़ डिवाइडेड इनटू एन एंटीरियर एंड ए पोस्टीरियर पार्ट। 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, एंड जो वॉल है गिजार्ड की वो हाईली मस्क्यूलर होती है, और इसका जो एंटीरियर पार्ट्स के अंदर क्या होता है, इनर वॉल के अंदर 6 काइटिनस टीथ एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स द कैविटी पाए जाते हैं, ओके। पोस्टीरियर पार्ट की बात करें इसके अंदर, तो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द गिजार्ड पासेस 2 सर्कुलर हेलिक्यूशंस इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। द टीथ आर यूज फॉर क्रशिंग द फूड। जो एंटीरियर पार्ट के अंदर उपस्थित टीथ है वो फूड को क्रश करने के अंदर, और जो इसके अंदर जो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर जो हमारे हेरी कुशंस पाए जाते हैं, वो ये कुशंस जो होते हैं वो एक प्रकार की जो है वो स्ट्रेनर का काम करते हैं, एक प्रकार की जो है वो सीव छालनी नुमा संरचना बनाते हैं, जो केवल जो फूड मटेरियल अब तक जो हमारे गिजार्ड के अंदर आया है वहाँ उसके जो है केवल फाइन पार्टिकल्स को आगे मिडगट के अंदर ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं, ओके। मिडगट की यदि हम बात करें अब बच्चों, तो मिडगट की यदि हम बात करें तो देखिए द मिडगट जो होती है एलिमेंट्री कैनाल की, उसको हम मिजेंट्रोन भी कहते हैं, और इसको मिजेंट्रोन भी कहते हैं। इंटरनल जो ये कॉल्यूमुलर एपिथेलियम के द्वारा लाइन रहती है, ओके। देखिए फॉरगट और मिडगट का जो जंक्शंस होता है बच्चों, वहाँ पर 8 जो है खोखली ट्यूबुलर एंड ट्यूब्यूल्स जो है वो पाई जाती है, जो क्या कहलाती है? हिपैटिक सीका कहलाती हैं। इन्हें हिपैटिक सीका जो ये जो संरचना होती है हिपैटिक सीका, ये जो होती है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है, ओके। और इसी प्रकार मिडगट और हाइंडगट के जो जंक्शन है वहाँ पर हमें जो है लगभग 80 to 90 थ्रेड लाइक बारीक महीन जो है पीले रंग की ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स जो है वो हीमोसिलोमिक कैविटी के अंदर फैली रहती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और ये जंतु का एक्सक्रीटरी ऑर्गन का कार्य करती है। अब हम बात करें हाइंडगट की, तो हाइंडगट जो है वो कौन कौन से पार्ट से बनी हुई होती है? हाइंडगट की बात करें तो इलियम, कॉलोन, रेक्टम और एनस, ये इसके पार्ट्स होते हैं। हाइंडगट जो होती है, इलियम इज़ द फर्स्ट पार्ट है हाइंडगट का, और इसके अंदर जो ल्यूमन पाई जाती है उसके अंदर एपिथेलियल लाइनिंग पाई जाती है। इलियम खुलती है कहाँ? कॉलोन के अंदर, जो कि ब्रॉड एंड स्लाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ओके। अब हम बात करें इसके अंदर इनर लाइनिंग ऑफ कॉलोन की, तो यहाँ पे इरेगुलर फोल्ड्स पाए
जाते हैं एंड इज फॉर्म बाय द सिलेंडर एपिथेलियल सेल्स, जिनके अंदर काइटिनस कवरिंग होती है। ओके, कॉलोन जो है कहाँ पे कंटिन्यू होता है? कॉलोन कंटिन्यू होता है हमारा जो सेक लाइक रेक्टम होता है वहाँ पर। अब देखिए इनर वॉल ऑफ रेक्टम जो है उसकी इनर वॉल के अंदर क्या पाए जाते हैं? इनर वॉल ऑफ रेक्टम में यहाँ पे रेक्टल पेपिली के रूप में ये इनर वॉल यहाँ पे सिचुएटेड रहती है। ओके, देखिए स्पेशल काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स पाई जाती है विच आर नॉन एज द रेक्टल ग्लैंड्स। कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं रेक्टल वॉल के अंदर, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो रेक्टम जो है केवल जो हमारा फूड पदार्थ है, रेजिडुअल पार्ट ऑफ फूड है, उसको स्टोर करने के साथ साथ ये ऑस्मो रेगुलेशन का भी कार्य करता है। ओके, तो आज हम यही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर हम कॉकरोच की डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे।